तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 800 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन जब मवाजना किया जाता है कीमतों का तो कहीं दुगनी नज़र आती हैं, कहीं इससे भी ज़्यादा नज़र आती हैं। हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये चीज़ मानी जा रही है। आप असम्बली में देखें, खुद अपने लोग इस चीज़ पर तनकीद करते हैं। हाल ही में दवाइयों के हवाले से कई लोग चीख उठे कि क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अपोजिशन इतना नहीं कह रही जितने अपने लोग कह रहे हैं और ये बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमें अपोजिशन से कोई मसला नहीं है, शेख रशीद साहब हो, सब लोग ये कहते हैं कि अपोजिशन से मसला नहीं है, ये जो महंगाई है ये असल हमारी दुश्मन है, इसको किसी तरह से कम करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, क्यों ये महंगाई इतनी बड़ी कम नहीं हो सकी 800 दिन में? आप देखें, मैं सिर्फ चीनी की मिसाल दूं, 45 रुपए 88 पैसे 80 पैसे फी किलो चीनी महंगी हुई है ये इन पिछले इतने दिनों में, 800 दिनों में, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो ये सबसे बड़ा चार्ज आपकी हुकूमत पर ये लगता है, महंगाई? देखिए, मेरा ख्याल है उसामा, सबसे अहम चीज़ ये है कि पहले तो आप यू हैव टू रिलेट इट टू द डॉलर। और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इन्फ्लेशन आती है और कीमतें बढ़ती हैं, उसके बारे में तो हमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल महंगाई हुई, कोई शक नहीं है। महंगाई, पहले भी हालात हमारे इकनॉमिकली मुश्किल थे, फिर कोविड आ गया और कोविड ने तो आपको पता है बहुत बहुत बड़ी जो दुनिया की इकॉनमीज़ हैं उनके घुटने टिकवा दिए। आपके सामने हैं कि वेस्टर्न यूरोप को आप ले लें, आप अमेरिका को ले लें, देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इकनॉमिकली देयर बिकॉज ऑफ कोविड। अब मकसद ये है, हम भी इस कोविड में से पिछले 7 महीने से गुजरे हैं, लेकिन आपका जो कहना है कि एक गरीब आदमी परेशान है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर हुकूमत ने कुछ ठोस इक़दाम उठाए हैं। मुझे ज़िम्मेवारी, आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेवारी एक मिनिस्टर को मिली हुई है। मेरे पास इस वक्त लाहौर की ज़िम्मेवारी है और पिछले 6 हफ्तों के अंदर कम से कम, जहाँ तक आटे का ताल्लुक़ था, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ था कि आटा अवेलेबल नहीं है, बड़ा दुख होता है और तकलीफ़ होती है कि गवर्नमेंट जो है 10 से 12 अरब रुपए की सब्सिडी देती है गंदम के ऊपर। जब हम मिल वालों को देते हैं कि आप मेहरबानी करके इस रेट के ऊपर आप मार्केट में अवेलेबल करें, और वो गंदम जो हमने उनको 1400 रुपये में दी, वो गंदम वो आगे 600 रुपये फ़ी मन फ़ायदे के ऊपर और जगह भेज देते हैं और जितना आटा उनको पीसना चाहिए उतना पीसा नहीं। अब क्योंकि उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की विजिलेंस है, हर फ्लावर मिल के अंदर हमने बंदे बिठा दिए हैं। वी आर इंश्योरिंग कि जो उनको वो दिया गई है, गंदम दी गई है, वो सारी गंदम पे से। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इस वक्त बहुत हद तक बाज़ार के अंदर आटे की कमी हमने दूर कर दी है, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर। लाहौर के सहूलत बाज़ार के अंदर ट्रक खड़े हुए होते हैं, मैं ख़ुद जाके इंस्पेक्शन करके आई हूँ। उन ट्रकों में से आप यकीन जानिए 40 से 50% आटा बिकता है। 420 रुपये का 10 केजी का थैला है और 20 केजी जो है वो इस वक्त 840 रुपये में। बाज़ार में भी वैसे भी इस वक्त वो 430 रुपये का बिक रहा है। तो आटे की, जहाँ तक आपने फरमाया था, बहुत हद तक आटे की जो बहरान था उसमें हमने इस विजिलेंस, सज़ा दी, फाइन्स किए, फ्लावर मिल्स को सील किया, ये सारे इक़दाम उठाए। और दुख ये होता है कि एक फॉल्स किस्म की, यानी गलत किस्म की मार्केट के अंदर उन्होंने वो जो कहते हैं ना, माफिया ने एक वो कमी पैदा कर दी। इसी तरीके से आपको पता है चीनी के मसले के अंदर अब इस वक्त यकीनन चीनी की कीमत बढ़ी है, लेकिन चीनी की कीमत जो है वो 110 रुपये तक चली गई थी। अब जब से इंपोर्ट हुई है चीनी में, सहूलत बाज़ार में हमने पहले 85 रुपये की अवेलेबल की थी, अब तकरीबन 83 रुपये की अवेलेबल है। और सब सहूलत इस वक्त लाहौर के अंदर 31 सहूलत बाज़ार हैं। हर किस्म की चीज़ों की कीमत जो है वो बाकी बाज़ारों से कम है। उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर पड़ा और जगहों पे भी कीमतें कम होनी शुरू हुई। बाज़ार में इस वक्त चीनी जो है 85 रुपये पे। अब हम उम्मीद रखते हैं कि केन क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो गया है और वो जो चीनी की एक किल्लत, वो कहते हैं ना, एक फॉल्स किस्म की वो जो कमी पैदा की थी, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, इमरान खान साहब जी डॉलर का हवाला दिया, डॉलर तो 10 रुपये तकरीबन नीचे आ गया है, जो बड़ी ज़बरदस्त बात कही जा रही है, बड़ी अचीवमेंट कही जा रही है। सरप्लस में अकाउंट चला गया, एक्सपोर्ट्स निस्बतन बड़ी, इंपोर्ट्स कम हुई, तो वो एक खैर दूसरी बात आम आदमी तो नहीं समझता। लेकिन
10 रुपए अगर डॉलर नीचे आया है तो उसके असरात हमें क्यों नहीं नजर आ रहे? खासतौर पे अद्वियात में लोग बड़े परेशान है कि 200-200%, 300-300% अद्वियात की कीमतें बढ़ गई। लेकिन जी जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक है, मैं आपको बताती चली जाऊँ 94 मेडिसिन हैं जिनमें से मेजॉरिटी तो वो लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। ओवर द लास्ट 2003 के बाद इनकी कीमतें नहीं बढ़ी। 2 दफ़ा इन्होंने पहले हुकूमतों के साथ ये बात की थी। 2018 हमारी हुकूमत के आने से पहले की बात मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इंसिस्टेंस के ऊपर बाकायदा पिछली हुकूमत ने यह तयशुदा बात हुई थी कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि नेचुरली अगर सारी दुनिया में इन्फ्लेशन आ रही है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको कोट करती जाऊं, एट्रोपिन का टीका जो पहले 90 पैसे का या 1 रुपये का होता था, अब वो 90 पैसे और 1 रुपये में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस इट, वो 4 रुपये में हो गया। या अगर मैं मैक्सल्फ जो हम लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो एक्लेम्शिया के दौरे जिनको पड़ते हैं, उसकी कीमत जो थी वो 1.25 रुपये थी, उसकी कीमत बढ़ के जो है अगर 4 रुपये हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज दीज वर लाइफ सेविंग ड्रग्स, या तो ये हो सकता था हम कीमतें ना बढ़ाते, ये दवाइयाँ बननी बंद हो जाती, बिकॉज उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। सो इट हैड टू बी डन वेरी लॉजिकली कि इस लाइफ सेविंग ड्रग्स। जहाँ तक गरीब आदमी का ताल्लुक है, हम जिस दिन से आए हैं हमने पूरी कोशिश की है। इस वक्त 34 अरब का बजट है हुकूमत पंजाब का सिर्फ दवाइयों का। ये दोनों जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका 34 अरब का बजट है, जिसमें हर मरीज़ जो अस्पताल में दाखिल होता है उसकी इमरजेंसी की मेडिसिन, उसकी इंडोर की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर सबसे बड़ी ये बात है हेपेटाइटिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एड्स के लिए, इन सबको दवाइयाँ जो हैं फ्री दी जाती हैं, बल्कि अब हम एक कार्ड भी शुरू कर रहे हैं। फिर हेल्थ कार्ड जो हैं तकरीबन 52 लाख हेल्थ कार्ड बांटे गए। उन हेल्थ कार्ड के तहत जब मरीज़ दाखिल होता है किसी निजी अस्पताल में भी, तो उसको उस कार्ड के मुताबिक दवाई भी वहाँ से मिलती है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि गरीब आदमी जो है उसको बिल्कुल इसकी तंगी ना उठानी पड़े जो ये दवाइयाँ महंगी हुई हैं, क्योंकि नेचुरली हमारे लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सेहत का जो कहते हैं ना हेल्थ शॉक जिसको हम कहते हैं कि गरीब आदमी का जब बीमारी आ जाए तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए खड़े। उसी सिलसिले के अंदर आपको पता है 52 लाख कार्ड बांटे, और इमरान खान साहब की जो नई अनाउंसमेंट है उस्मान बुज़दार साहब ने उसको बिल्कुल फुली सपोर्ट किया है। पूरे पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह अगले साल में और फिर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जितने पंजाब में फैमिलीज़ हैं, ऑल फैमिलीज़ इन पंजाब आर बीइंग इंश्योर्ड, यानी उनकी इंश्योरेंस हुकूमत खुद करने लगी है। हर बंदे को इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा, हर फैमिली को। हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स 2 करोड़ और 11 लाख के करीब फैमिलीज़ हैं, और इंशाल्लाह पहली गो में हम 50% फैमिलीज़ को सबको इंश्योर करेंगे। ये सारा काम अगर आप देखें वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि गरीब आदमी के ऊपर इस किस्म की महंगाई का बोझ ना पड़े। अब गरीब के बाद मिडिल क्लास, वी आर नाउ वर्किंग टूवर्ड्स इंश्योरिंग। अगर हम इंश्योरेंस कार्ड मिडिल क्लास को भी देंगे तो इंशाल्लाह जो उनकी दवाइयाँ जो उनके अस्पताल के अंदर इस्तेमाल होंगी वो सब उनको मिलेंगी। फिर आप देखिए डायलिसिस की सहूलत जो है वो भी इस कार्ड के अंदर शामिल है, न्यूरोलॉजी की है, ऑर्थोपीडिक्स की है, हर चीज़ हमने 8 मेजर बीमारियां इस कार्ड के अंदर शामिल की हुई हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो डॉक्टर साहब ये तो अगर ये हो जाता है जहां तक इंकलाब होगा, बीमारी का ताल्लुक है, ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन क्या ये जी इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा? खदशात ये है कि पता नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल रिफ्यूज करेंगे। जी बाबर साहब, एक अहम चीज जो है वो ये है कि सवालात उठाए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस है वो बड़ी वीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, गवर्नमेंट जो है माफियाज के सामने बेबस हो जाती है। डॉक्टर साहब ये सारे इशू भी तो साथ चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप देखिए इस वक्त अगर हम सारे मिलके, और ये जैसे आप पहले सहूलत बाज़ारों की बात की है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा था, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लाहौर में मैं आपको बताऊं बाकी ज़िलों के मुकाबले बहुत बेहतर कीमतें थी हमारे सहूलत बाज़ार में, एंड आई थिंक ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं दे वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। अब आ गया जहाँ तक ताल्लुक़ है कार्ड्स का, हेल्थ कार्ड्स का, मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, हेल्थ कार्ड्स हैव बीन वेलकम्ड एवरीवेयर।
हम अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना चाहते हैं तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर हम मुकम्मल तौर पे सबको सेहत की सहूलत देंगे, चाहे वो गरीब है या वो अमीर है, उसके हाथ में उसको कार्ड ज़रूर दे देंगे हुकूमत की तरफ से, ताकि उनको अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े सेहत की तो सेहत की सहूलत की तो उनको सेहत की सहूलत मिल सके। पंजाब के अंदर इस वक्त हमने 235 निजी अस्पताल इम्पैनल किए हैं। निजी अस्पताल के अलावा आपका PIC, आपका RIC, आपका FIC, आपका जितने हमारे कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स हैं वो भी उस कार्ड पे इम्पैनल है। अब हम लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके ये कार्ड इस्तेमाल करें, और यकीन जानिए मैं खुद इसको फॉलो अप करती हूँ। हमारे पास जो इस वक्त स्टेटिस्टिक्स आए हैं उसके सामने 2 लाख से ज़ायद लोग जो हैं ये कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं, इनके थ्रू अपने ऑपरेशन करवा चुके हैं। बल्कि ये कसूर के अंदर सबसे अच्छी हमारी ये यूटिलाइजेशन है कार्ड की, आप हैरान होंगे। वहाँ भट्टी हॉस्पिटल है, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर कैरिंग अ कार्ड विद। चलिए, बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये पूरे पंजाब में फिर पूरे पाकिस्तान इस तरह से सहूलत होगी और तमाम हॉस्पिटल इस तरह से पूरे पैनल पर होंगे, जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी कह रहे हैं कि जहाँ जाके चाहें इलाज करवाएं।